हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बृहस्पति कोचिंग में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कोशिका जीवन की इकाई अध्याय के बारे में पढ़ेंगे और देखते हैं इसमें से कि सबसे पहले कहाँ चला गया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर परिचय दिया हुआ है। हम एक एक लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं कोशिका जीवन की इकाई क्या होती है। देखो, यहाँ पर दिया गया है, जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो जीव और निर्जीव दोनों को आप पाते हैं। ठीक है, मतलब अपने चारों तरफ जब हम देखते हैं तो जीव निर्जीव दो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। आप अवश्य आश्चर्य करते होंगे कि आप अपने से पूछते होंगे कि ऐसा क्या है जिस कारण जीव कहलाते हैं। मतलब एक जिसे आप सजीव कहते हैं या फिर जीव कहते हैं, दूसरा एक जिसे आप निर्जीव कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं, है ना। दो चीज़ें हैं। तो ऐसा क्या है, कभी क्वेश्चन आता होगा मन में, खास करके आता भी है कि आखिरकार सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है मन में। तो ऐसा किस लिए होता है, निर्जीव कैसे है, तो इस जिज्ञासा का उत्तर आपको इस लेसन में मिलेगा। और यहाँ पर देखो बताया भी गया है कि इस जिज्ञासा का उत्तर तो केवल यही हो सकता है कि जीवन की आधारभूत इकाई जीव कोशिका जिन जिन कोशिकाओं में उपस्थित होती है या अनुपस्थित होती है। देखो एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं, इस जिज्ञासा का उत्तर तो केवल यही हो सकता है कि जीवन की आधारभूत इकाई जीव कोशिका की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति। मतलब किसी में अगर जीवित कोशिका पाई जाती है तो वो क्या है, आपका सजीव है, वो आपका सजीव कहलाएगा या फिर जीव कहलाएगा। अगर जो कोशिका है वो निर्जीव है, मरी हुई है, मृत है, तब हम उसे निर्जीव कहते हैं। कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो समझ में आए, पहली चीज़ तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि आखिरकार जीव किसे कहेंगे। जिनमें कोशिकाएं जीवित होती उनको जीव कहेंगे या सजीव कहेंगे, और जिनमें कोशिकाएं जीवित नहीं होती हैं या फिर मृत होती हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, उनको हम बोल सकते हैं निर्जीव। फिलहाल आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका के बने होते हैं, एक कोश की बोलते हैं। देखो अब यहाँ पर बात आ गई कि दुनिया में जितने भी जीव हैं, दुनिया में जितने भी जीव हैं, चाहे वो कोई सा भी जीव हो, पूरी मान लो ये दुनिया है, यहाँ पर आप जितने भी जीव देखते हैं, मकड़ी, कंग, मकड़ी है ना, खटमल, मक्खी, मधुमक्खी, मनुष्य, जानवर, मतलब ये जितने भी देखते हैं, सबका जो शरीर होता है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कि ये एक घर है ना, मतलब मान लेते हैं कि ये घर है, ये घर है, ठीक है। तो इसमें इसका निर्माण होता है ईंटों से, है ना। बहुत सारे ईंटें होते हैं, मसाले होते हैं, फिर जा कर के इस घर का निर्माण होता है। उसी तरीके से जितने भी जीव होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, जीव होते हैं, उनका निर्माण होता है कोशिका से। तो ये समझ में आ गया ना कि दुनिया में जितने भी जीव हैं सबका निर्माण किससे होता है, कोशिकाओं से होता है। ठीक। अब इसमें दो चीज़ें, अगर कोई जीव एक कोशिका से ही अपना जीवन प्रारंभ करता है और जीवन पर्यंत इसी कोशिका, मतलब एक ही कोशिका बनी रहती है, तो फिर हम इसी को बोलते हैं एक कोशिकीय। समझ में आ रहा होगा कि एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं। तो सिंपल सी लाइन है कि अगर कोई जीव अपना जीवन, देखो ये आप समझिए इस चीज़ को कि चाहे वो बहुकोश की जीव हो, चाहे बहुकोश की जीव हो, और चाहे एक कोश की जीव हो, सभी एक ही कोशिका से अपने जीवन स्तर की शुरुआत करते हैं। फिर एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पाँच, ऐसे करोड़ों अरबों खरबों होती जाती हैं। वो बात की बात है, आप इतना समझ लीजिए, तब आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा कि एक कोश की जीव किसे कहते हैं और बहुकोश की जीव किसे कहते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया ना कि सभी कोश जीव, चाहे वो एक कोशिकीय जीव की हम बात करें और चाहे हम बहुकोश की जीव की बात करें, सबका शरीर किससे बना होता है, कोशिका से बना होता है। ये कोशिका। अब इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि अगर ये एक ही कोशिका जीवन पर्यंत बनी रहती है, एक ही कोशिका जीवन पर्यंत क्या होती, बनी रहती है, तो फिर हम इसे ऐसे जीवों को एक कोशिकीय जीव बोलते हैं।
अगर हम परिभाषित करना चाहें तो ऐसे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना होता है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं ऐसे जीव जो एक ही कोशिका से निर्मित होते हैं उनको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और ये नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, इनके देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आ गया। दूसरी बात, अगर मान लो कि एक कोशिका जीव ये एक से बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण करता है और फिर जा कर के एक जीव बनता है, तो फिर हम ऐसे जीवों को बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। जैसे कि हम लोगों का है ना, मनुष्य, बैल, बकरी, भैंस, गाय, जितने भी आप देखते हैं वो सभी क्या हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं। तो हमारे हिसाब से आपको दो चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। पहला तो ये कि जीव किसे कहते हैं, तो जीव उसको कहा जाता है जिसमें जीवित कोशिका होती है, पहला चीज। अब जीव दो प्रकार के होते हैं कोशिकाओं के आधार पर, एक होते हैं एक कोश की, दूसरे होते हैं बहुकोश की। तो एक कोश की भी अब आपको पता लग गया कि हाँ भाई, अगर कोई जीव एक कोशिका से अपना जीवन आरंभ करता है और जीवन पर्यंत एक ही कोशिका उसका बनी रहती है, तो हम ऐसे जीवों को एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। और अगर एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है, तो ऐसे जीवों को हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं, आखिर आपके मन में आ रहा होगा कि आखिरकार ये कोशिका होती क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन उठता है कि हम बार बार कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं, कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं भाई, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, है ना, होते हैं। बार बार कोशिका आ रहा है, हमने कहा कि सभी जीवों का शरीर भी कोशिकाओं से ही मिलकर बना है, फिर कोशिका आया। तो आखिरकार क्वेश्चन उठता है कि ये कोशिका है क्या, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं कि आखिरकार होता क्या। देखो, कोशिकीय जीवधारी स्वतंत्र अस्तित्व यापन जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। कोशिकीय जीव मतलब जो ऐसे जीवधारी जिनमें का शरीर कोशिकाओं से बना होता है, वो स्वतंत्र अस्तित्व वाले होते हैं और जीवन की सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। आवश्यक कार्य का मतलब है श्वसन, परिसंचरण, ये सब चीज़ें, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो उसको जीवित रखने के लिए आवश्यक होती है, तो ये कोशिकीय जीवधारियों में क्षमता पाई जाती है कि वो आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। उसके बाद कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को ही हम लोग कोशिका बोलते हैं। दो चीज़ें हैं, संरचनात्मक और एक क्रियात्मक। संरचनात्मक का मतलब कोशिका एक ऐसी इकाई होती है जिससे मिल करके किसी जीव का निर्माण होता है, और इसी के क्रिया से वो जीव जीवित भी रहता है, ठीक है। तो कोशिका क्या है आपको समझ में आ गया होगा। कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसका मतलब उसको बनाने में और उसको जिंदा रखने में जिसका हाथ होता है वो है कोशिका। एक छोटा सा परिचय रहा कोशिका के बारे में। अब उसके बाद आगे देखो, इसी में दिया हुआ है कि आखिरकार कोशिका की खोज कब और किसने की थी। इसमें दिया है एंटोनी वान लियोनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा और इसका वर्णन किया था। एंटोनी वान लियोनहॉक के एक हालैंड के निवासी वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसको पहली बार देखा था, ठीक है। तो एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं ना कि जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम एंटोनी वान लियोनहॉक ने की थी। इससे पहले भी एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने भी कोशिका की खोज की थी। उन्होंने, आप लोग कार्क देखे होंगे, कार्क एक लकड़ी होती है ना, उसका टुकड़े को इन्होंने देखा था, तो उसमें मधुमक्खी जैसी छत्ते जैसी नज़र आई थी संरचनाएं रॉबर्ट हुक को, ठीक है। ये 1600 कुछ की बात है, क्लियरली सन याद नहीं है हमें। तो उस समय उन्होंने देखा था, तो उन्होंने उनको मधुमक्खी छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी थी, जिसका वर्णन इन्होंने अपनी एक पुस्तक आई थी इनकी माइक्रोग्राफिया, इसमें इन्होंने वर्णन इसका किया हुआ है। फिलहाल वो मरी हुई कोशिकाएं थी। बाद में जीवित कोशिकाओं की खोज एंटोनी वान लियोनहॉक ने की थी, और वो कौन सी कोशिकाएं थी आप लोगों को जानकर खुशी होगी और आश्चर्य भी शायद
हो सकता है होगा, वो थी जीवाणु, है ना। इन्होंने जिसकी खोज की थी वो क्या नाम था उनका, जीवाणु कोशिकाओं की खोज किए थे। ठीक, अब उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में केंद्रक की खोज की। देखो एक और पॉइंट मिल रहा है कि कोशिका होती है, कोशिका में हम लोग केंद्रक के बारे में पढ़ते हैं कि भाई उसमें केंद्रक होता है जिसमें डीएनए होता है, आरएनए होते, राइबोसोम्स होते हैं, है ना, केंद्रिका होती। तो इसकी जो खोज की थी वो किया था किसने, रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने। तो दो चीजें आपको अब आपको और पता लग गई। आगे देखते हैं, देखो दिया सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद, सूक्ष्मदर्शी की खोज व इनके सुधार के बाद फ्रेंजक ट्रस्ट व इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका के विशिष्ट संरचना का अध्ययन संभव हो सका। फिलहाल ये बात की बात है, इसमें उतना वो है नहीं कि मतलब इसमें ये बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जब आई, है ना, पहले सूक्ष्मदर्शी थी, जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आई या फिर आप समझ सकते हैं नई नई मशीनें आई, तो कोशिका के अंदर क्या क्या होता है वो भी जानना आसान हो गया। बात यह है। अब हम आगे देखते हैं कोशिका सिद्धांत। देखो कोशिका सिद्धांत को दिया था 1838 ईस्वी में, एक वैज्ञानिक थे, वनस्पतिक वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन। ठीक है, ये थे वनस्पति वैज्ञानिक। वनस्पति वैज्ञानिक ऐसे वैज्ञानिक होते हैं जो पौधों के वैज्ञानिक होते हैं। एक तरीके से पौधों पर रिसर्च करते हैं, वो खोजें करते हैं, उनकी बीमारियों का पता लगाते हैं, उनमें कोशिकाओं का पता लगाते हैं, उनमें कैसी प्रक्रियाएं होती हैं, कैसे क्या होता है, इन सब की जानकारी रखते हैं। उन्हीं को हम लोग बोलते हैं वनस्पतिक वैज्ञानिक। तो 1838 ईस्वी में एक वनस्पतिक वैज्ञानिक थे मैथियस स्लाइडेन। ये बहुत सारे पौधों का अध्ययन किया और तो इन्होंने बात पाया कि पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो ये वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने कहा कि जो पौधे होते हैं वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने। अरे मैं आपको सीधा शॉर्ट में देखो बता देता हूँ। 1838 ईस्वी में ये जो नाम दिया गया है यहाँ पर मैथियस स्लाइडेन, और उसके बाद एक वैज्ञानिक का नाम था, उन्होंने 1839 ईस्वी में बताया था, और वो थे ब्रिटिश वैज्ञानिक स्लाइडेन स्वान। इसमें देखो कहीं नाम दिया होगा, ये यहाँ पर, तो ये थोड़ा लंबा हो गया ये, ठीक है, स्वान। तो इन दोनों ने कोशिका सिद्धांत दिया था और दोनों ने मिलकर बताया था कि देखो जो जीवों का शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। समझ में आ गया होगा कि यही कोशिका सिद्धांत होता है। लेकिन जब इनसे बाद में पूछा गया कि भैया बताओ कोशिकाओं का निर्माण कैसा होता है, तो इन्होंने नहीं, ये दोनों नहीं बता पाए थे। तो 1855 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए थे, रुडोल्फ विर्च, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ। इन्होंने बताया कि जो कोशिकाओं का निर्माण होता है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है। ठीक है, मतलब जो कोशिकाएं होती हैं इन्हीं से कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है। इस तरीके से बहुत बड़ा शरीर का निर्माण होता है। तो इस तरीके से कोशिका सिद्धांत को फिर 1855 ईस्वी में इन्होंने परिभाषित किया, और 2 लाइन में यहाँ पर देखो ये दिया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है सभी जीव, ये पहला नंबर देखिए, सभी जीव कोशिका उत्पाद से बने होते हैं और सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं, पहले की होती हैं उसी से निर्मित होती हैं। तो इसी को कहा जाता है कोशिका सिद्धांत। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखो 2 चीज़ें देखनी, पहली चीज़ कोशिका सिद्धांत अगर पूछा जाए कि क्या है, तो कोशिका सिद्धांत कुछ वैज्ञानिकों ने दिया था जिसमें उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दूसरा बात उन्होंने बताया कि कोशिकाओं का जो निर्माण होता है पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि आखिरकार कोशिका क्या होती है। आपको इतने में पता लगा होगा कि सबसे पहले सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं, दूसरी बात एक कोश की जीव किसे कहते हैं, बहुकोश की जीव किसे कहते हैं, तीसरी बात आपको पता लगी होगी इसमें कोशिका की खोज कब और किस वैज्ञानिक ने की थी, और केंद्रक की खोज कब किसने की थी, तीसरी बात चौथी बात जो भी हो कोशिका सिद्धांत कब और किसने दिया था और उसमें सुधार किसने किया था, ये चीज़। तो आज की वीडियो यहीं तक रहेगी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।